नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज सीमेंट कंपनी के बारे में। देखिए, मैं इस कंपनी के बारे में बात करने से पहले 2 चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। 2 चीज़ क्या है? मैं 2 डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहता हूँ। पहली बात, जिस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा, वो मार्केट में देखा जाए तो फिलहाल नए आए हैं। दूसरी बात, इस कंपनी एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो ये दोनों डिक्लेरेशन के बाद आपको इस कंपनी के ऊपर रिसर्च ज़्यादा करना होगा अगर आप निवेश करना चाहते हैं और निवेश कर चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ तब से देखा जाए तो आज के दिन का जो प्राइस है वो अराउंड अराउंड 52 वीक नहीं, लाइफ टाइम प्राइस रेंज के नीचे है। तो क्या इस कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है? क्या इस कंपनी के ऊपर अभी निवेश करना चाहिए? तो चलो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल आपके लिए बहुत खास होगा। और मेरे वीडियो देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के एक बार वेबसाइट आपको लेके जाता हूँ। देखिए, वेबसाइट आपको बता देगा कि कंपनी का फील्ड क्या है, मतलब कौन सा फील्ड में कंपनी काम कर रहा है और वो फील्ड कंपनी के लिए, मतलब आपके लिए कितना बेस्ट रहेगा। तो देखिए, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो सीमेंट है। आप कंक्रीटो तो जानते ही है, आप लाफार्ज भी जानते हैं, वो इसी कंपनी का ब्रांड है। पीएससी यहाँ पे देखिए, निर जो मैक्स है, डबल बुल्स, इस तरीके से जो प्रोडक्ट है वो इसी नावुको कंपनी का है। तो नावुको कंपनी जो है वो देखा जाए तो इंडस्ट्री, देखा जाए तो टॉप 5 रैंकिंग में इसका नाम आता है। सीमेंट इंडस्ट्रीज में टॉप 5 कंपनी का नाम, इस रैंक इसका नाम आते हैं। टॉप 5 टॉप 6 कंपनीज का नाम आते हैं। तो इस कंपनी का जो मतलब बिजनेस मॉडल्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट एक बार विजिट करके। तो देखिए, कंपनी का बिजनेस तो मैं आपको बता दिया। अभी जो चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो है कंपनी का फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो कंपनी टोटल देखा जाए तो 22.32 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम यहाँ पे टोटल कंपनी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मतलब टोटल मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट यहाँ पे है। साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके साथ रेडी टू मिक्स कंक्रीट एंड मॉडर्न बिल्डिंग यहाँ पे देखिए मटेरियल्स भी कंपनी प्रोड्यूस करते हैं। और अधिसाब, जो अधिसाब आप सभी जानते हैं, जैसे ग्लू गाम हो गया, इस तरीके से प्रोडक्ट भी कंपनी बेचते हैं। वॉल पुट्टी, साथ ही साथ ड्राई पेस्टर, कवर ब्लॉक्स एंड मोर, मतलब अदर्स भी कंपनी यहाँ पे बेचते रहते हैं। तो कंपनी का जो रेवेन्यूज आते हैं वो टोटली सीमेंट सेक्टर से आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू सीमेंट सेक्टर के ऊपर ही आते हैं। तो कंपनी इंडिया के देखा जाए तो टॉप 5 नहीं, टॉप 6 रेंज में अभी पहुंच चुका है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ है और जेके सीमेंट का मार्केट कैप 16,000 करोड़ है। तो इस कंपनी में क्या खासियत है जो इस कंपनी के लिए आप निवेश करना चाहते हैं? तो चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के पी रेशियो आपको दिखाऊंगा, कितना हाई वैल्यू पी रेशियो है। देखिए, जितना पी रेशियो ज़्यादा, उस कंपनी का अर्निंग भी उतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। शायद यही आप सोच रहे थे ना? बिल्कुल नहीं। कंपनी के ईपीएस देख लीजिए, अर्निंग पर शेयर कितना, 0.09, मतलब ना के बराबर अर्निंग। जो कंपनी ना के बराबर अर्निंग दे रहा है, ये अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर है ओनली 90 पैसा। इतना कम, मतलब इतना कम। तो मेरे हिसाब से बहुत बहुत कम है, क्योंकि इसका मार्केट कैप के हिसाब से, इसका करंट प्राइस के हिसाब से कंपनी का अर्निंग पैसा मुझे बहुत कम लग रहा है। और पी रेशियो मुझे हाई वैल्यूएशन लग रहा है, हाई वैल्यूएशन, क्योंकि 312 बहुत हाई वैल्यूएशन पी रेशियो है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए बहुत बहुत खराब पोजीशन में है, बहुत खराब पोजीशन में है। क्योंकि देखिए, जो कंपनी का कर्जा अराउंड 5,000 करोड़ है, अराउंड आप बोल सकते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का जो कर्जा है वो अराउंड 0.63% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। मतलब डेप्थ मुझे ज़्यादा लग रहा है। एनुअली जो इनकम है, जो एनुअल इनकम है 32 करोड़ का, और कंपनी का हाथ में कैश 811 करोड़ का है। तो आप कहेंगे सर कंपनी के हाथ में पैसा तो अच्छा खासा है और कंपनी में इनकम भी तो कर रहा है। देखिए, अभी तो इनकम अच्छा खासा हो रहा है, चलो अच्छी बात है। सीमेंट इंडस्ट्रीज
एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जो कम मार्जिन में ज़्यादातर माल जो कंपनी बेचते हैं उसी को फायदा मिलता है। यहाँ पे ज़्यादा मतलब प्राइस उसको देख मतलब ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि सीमेंट में बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाते हैं, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बहुत सारा मतलब मटेरियल्स का कॉस्ट भी वहाँ पे आपको मिलता है। तो इसीलिए सीमेंट इंडस्ट्रीज ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और उसको ज़्यादा बेचने के बाद ही उसको ज़्यादा रेवेन्यूज मिलते हैं, क्योंकि उसका मार्जिन उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो कंपनी का तो देखा जाए तो फ्री कैश फ्लो अच्छा जरूर है, मगर कंपनी एनुअली जो इनकम है मुझे बहुत कम लग रहा है, क्योंकि अगर कंपनी का सेल्स डाउन हो गया तो कंपनी का शायद मेरे हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, नेगेटिव में भी आ सकते हैं। और कंपनी का जो देखिए इन्वेंटरी डे मतलब प्रोडक्शन करने के लिए 283 डे लग रहा है, और डेटोस डे मतलब कंपनी के हाथ में माल बेचने के बाद पैसा आ रहा है 22 डेज में। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है, आप देखेंगे क्वार्टर बेसिस आप देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है, मुझे सेल्स तो अच्छी लगा, मगर कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी मुझे उसी तरीके से लगा जो कंपनी का सेल्स है। देखिए सेल्स अच्छे है, एक्सपेंस भी ज़्यादा है, फिर भी देखिए कंपनी का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, इसलिए कंपनी का मार्जिन बीच बीच में नेगेटिव में भी चला गया। कंपनी 2021 सितंबर क्वार्टर में कंपनी लॉस किया, दिसंबर क्वार्टर में लॉस किया, जून क्वार्टर में भी लॉस किया। इसका मतलब कंपनी का जो लॉसेस का जो परसेंटेज है तो बीच बीच में होता रहता है। मैं यही बात आपको बोलना चाहता था कि जो कंपनी का मार्जिन इतना कम है और कंपनी का सेल्स के हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस सेम टू सेम है, तो वो कंपनी मतलब इंटरेस्ट पे करने के बाद उसके हाथ में जो नेट प्रॉफिट है वो दिन के दिन कम होता चला जाएगा। और साथ ही साथ आप साल भर की बात करूँ तो साल भर आप कहेंगे सर चलो क्वार्टर में तो प्रॉफिट कोई कोई क्वार्टर में कम होगा, कोई क्वार्टर में ज़्यादा होगा, उसके बाद आपको साल भर में देखना चाहिए, क्योंकि 4 क्वार्टर लेकर एक साल में रिजल्ट आते हैं। तो चलो उसके बारे में भी आपको दिखा देता हूँ। तो उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी नेट प्रॉफिट लॉसेस में था 2000 अराउंड अराउंड 2019 में। उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट किया 2020 में, और उसके बाद 2021 में लॉस किया, फिर से 2022 में प्रॉफिट किया। इसका मतलब कंपनी कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, इस तरीके से काम में कंपनी चल रहा है। तो देखिए मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपका सोच मेरे हिसाब से थोड़ा सा मतलब नेगेटिव पॉइंट्स में जा रहा है। फिर भी देखिए आप अगर आप बेस्ट रिसर्चर है मैं मानता हूँ, तो आप खुद की रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। किसी को बात सुनकर, मेरे बात सुनकर भी आपको लग रहा है कि चलो सर ने बता दिया कि मैं चलो कल इस शेयर को बेच देता हूँ, मैं पहले से खरीद के रखा था, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा सर। आप एक बार रिसर्च तो जरूर कर लीजिएगा, शायद कंपनी अभी लॉसेस में है, फ्यूचर में वो लॉसेस रिकवरी हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बिजनेस और इंडस्ट्रियल बिजनेस जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, तो मेरे हिसाब से सीमेंट इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से भाग चुके पहले से, और फ्यूचर में भी और भी ज़्यादा भाग सकता है, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला एक रिपोर्ट के माध्यम से बताए थे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज और स्टील इंडस्ट्रीज फ्यूचर में आगे ग्रोथ करने वाले हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज इंडिया में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है उसके बेसिस से ऑब्वियसली कंपनी भागने वाला है। तो देखिए कौन सा सीमेंट कंपनी भागेगा वो तो अलग बात है, वो तो आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो अभी तक पॉजिटिव में है। कंपनी के इन एक चीज मैं और आपको जरूर दिखाऊंगा, कंपनी का रिजर्व, कंपनी का रिजर्व भी हर साल बढ़ते जा रहा है तो अच्छी बात है। कंपनी का कर्जा भी हर साल बढ़ते जा रहा है, ये बुरी बात है। तो कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए प्रमोटर के बाद एफएस के पास 5% होल्डिंग है, डीएस के पास 18% है, और पब्लिक के पास 5% है। तो प्रोमोटर के पास 71% अभी भी होल्ड, पहले भी होल्ड था अभी भी होल्ड है, मगर प्रोमोटर के पास पहले 71.03% का होल्डिंग था। अभी कितना, अभी बन चुके हैं वो 71.42%, मतलब कंपनी का जो प्रोमोटर है वो खुद का हिस्सेदारी अभी बढ़ा चुके हैं। तो देखिए एक इंफॉर्मेशन आपको मैं दे चुका हूँ इस कंपनी के बारे में। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी अभी तक जब से लिस्टिंग हुआ है तब से कोई भी मतलब वो डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो टोटली जीरो है। तो स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टिंग हुआ था अराउंड, आप देखेंगे तो 2020 अगस्त में देखिए लिस्टिंग गेन बहुत शानदार होने को देखने को मिला, उसके बाद एक तेजी देखने को मिला, उसके बाद कंटिन्यूअसली कंपनी गिरते गए, कंटिन्यूअसली गिरते गए। तो मेरे हिसाब से कंपनी में अभी तक नेगेटिविटी छाए हुए है, अभी तक नेगेटिविटी मतलब इसके ऊपर बहुत सारे देखने को मिल रहा है। तो आप एक बार रिसर्च जरूर करेंगे इस कंपनी के ऊपर, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिएगा। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।